नमस्कार। नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अपनी जो सीरीज़ है हमारी एजुकेशन की। ये सिर्फ एजुकेशन की सीरीज़ नहीं है, ये एक जागरूकता की सीरीज़ है जिसका आधार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को प्रॉपर जानकारी है। ना जानकारी होना या ना प्रॉपर जानकारी होना देश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार की वजह से जो हमारे देश के साधन हैं उनका वितरण ठीक नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता। कुछ लोगों के पास बहुत साधन चले जाते हैं, दे बिकम वेरी रिच। कुछ के पास कुछ नहीं जाता, दे बिकम वेरी पुअर। अब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं T4 टैक्स। यस सर। ठीक है, टैक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज के अंदर, क्योंकि जो गवर्नमेंट के साधन है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है टैक्स। या नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने A4 एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है। अब T4 टैक्स आ जाता है, तो पहले हम T4 टैक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, वो देखते हैं। रोशनी बताओ। T4 tax is that money which is paid to the government by the public. सो टैक्स वो पैसा है जो पब्लिक गवर्नमेंट को पे पे करती है। करती है। रोशनी, पब्लिक टैक्स कैसे पे करती है, उसकी उदाहरण दो। जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तब पे करते हैं, जैसे कि 5 रुपए का सामान रहते हैं तो उसमें हमें 1 रुपए टैक्स देना पड़ता है, इसलिए हमें 5 रुपए देना। सामान कितने का है? 4 रुपए का सामान होता है, 1 रुपए टैक्स लगता है। ठीक है ना। तो यस ये सर। आजकल इसको GST टैक्स बोलते हैं जब हम सामान लेने जाते हैं। यस सर। यस। इसके अलावा हमारा टैक्स है, इनकम टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर सेस लगता है, कई तरह के टैक्स हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। तो कई तरीके के टैक्सेस लगते हैं जिससे गवर्नमेंट को आमदन होती है। अब जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको वो कहाँ यूटिलाइज करती है, क्या करती है रोशनी? पब्लिक रोड, पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक पार्क। ठीक है, सो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, क्योंकि ये टैक्स जो है ये पब्लिक मनी है, लोगों का पैसा है। ठीक है, ये लोगों ने टैक्स का पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया है। G4 गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं कैसे बनती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनती है जो लोगों को हम E4 इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, V4 वोट से वो इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनाते हैं। अब उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए या कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए पैसा भी चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? फिर पब्लिक से आना है या नेचुरल रिसोर्सेज से आना है। पब्लिक से कैसे आता है? T4 टैक्स के आता है। अब T4 टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ने क्या बनाया? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, और भी कुछ भी जो पब्लिक सिस्टम के पब्लिक पैसे से, पब्लिक रिसोर्सेज से बना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी सिर्फ नेताओं को बिलोंग करती है या सब लोगों को बिलोंग करती है? सब लोगों को। ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है इसमें आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, सरकारी अधिकारी बोल देते हैं आप अंदर नहीं आ सकते। वो भूल चुके हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक के पैसे से बनी है, वो भूल चुके हैं, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। और उसका फायदा कौन ले रहे हैं? जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो पब्लिक सर्वेंट के कम है, पब्लिक सर्वेंट वाला रोल कम अदा कर रहे हैं, राजाओं वाला रोल ज्यादा कर रहे हैं। अपने अपने राजे बने हुए हैं, क्योंकि लोगों में ज्ञान की जो है बहुत बड़ी कमी है। तो अब जब हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि T4 टैक्स के पैसे से, अब अगर टैक्स का पैसा होगा तभी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी ना, तभी हमारे लिए राइट्स दे पाएगी। अब हम पढ़ते हैं ना, राइट टू एजुकेशन में, राइट्स जो हम पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, वो सब के लिए भी तो पैसा चाहिए ना गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर क्या है, जब लोग अमीर बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई सिस्टम परफेक्ट तो होता नहीं है। सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें कुछ लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोगों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो जिसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ठीक है, जिसको बढ़ने की अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी वो पीछे रह जाएगा। अब कई बार हमने देखा है कि
जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, मान लो कि तूफान आ गया, ठीक है। अब वो तो लोगों के लिए माइजरी लेके आएगा, जो लोग तूफान मान लो कि समुंदर में आ गया, तो जो समुंदर के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए तो मुसीबत है, क्योंकि तेज हवा चलेगी, बारिश आएगी, फ्लड आ जाएगा। अब उनको कहीं ना कहीं रहने के लिए जाना है, शेल्टर चाहिए उनको, तो वो आसपास के हो सकता है होटल्स में जाएं, तो होटल की डिमांड बढ़ जाए, होटल वाले देखेंगे कि बहुत से लोग होटल का कमरा मांग रहे हैं, वो रेट बढ़ा देंगे, तो उनको मौका मिल गया पैसा कमाने का। लेकिन जो पहले ही मुसीबत में है, उनको एक तो मुसीबत की वजह से वहां से घर छोड़ना पड़ रहा है, दूसरा जो पैसा है वो होटल वाले लेके जा रहे हैं, तो होटल वाले अमीर बन जाएंगे, वो पैसा कम हो जाएगा। तो इस तरीके के कई सारी उदाहरणें, कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। या मान लो किसी को बिजनेस करने में किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई, जो बंदा उस तरह के बिजनेस में है उनको बहुत पैसा बन गया, किसी की डिमांड ना बढ़ी, उसको पैसा इनकम कम आया, तो उससे इनकम का वितरण जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो अमीरों से टैक्स के माध्यम से पैसा लेती है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है उनसे पैसा लेगी। अब देखो, हम जीएसटी भी है, टैक्स, जीएसटी टैक्स जो है, मान लो हम सामान खरीदने जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा बड़ा सामान खरीदेंगे, है ना। अब जैसे गरीब है वो कार नहीं खरीदेगा, अमीर जिसके पास ज़्यादा पैसा वो कार खरीदेगा, तो कार पे भी बहुत टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वो टैक्स भी ज़्यादा देगा। गरीब के पास पैसा ही नहीं है, वो सामान उतना ही खरीदेगा जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसकी इनकम है, तो वो टैक्स भी कम दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स में भी, कलेक्शन में फ़र्क रहता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, तो वहाँ से वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा तो ज़्यादा टैक्स सरकार को पे करेगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स है, किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की कम है, तो इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। मान लो कोई 1 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, उसका साल का 12 लाख रुपये हो गया। एक है जो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, उसने सिर्फ साल में 1 लाख कमाया, तो गवर्नमेंट देखते भी जो 10 लाख वाले हैं उनको टैक्स लगा दो, ठीक है, जिनका साल की इनकम 1 लाख रुपये उनको छोड़ दो, ठीक है। तो किस तरीके की स्कीमें बना के गवर्नमेंट टी फॉर टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है, और टैक्स के पैसे से हमारे राइट्स भी देने होते हैं गवर्नमेंट को और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब जैसे सड़क बनानी है, अगर टैक्स का पैसा ना हो या गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ना हो, कोई प्राइवेट बंदा तो आके सड़क बनाएगा नहीं सबके लिए, तो इसलिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टैक्स के पैसे की, ठीक है। अब टैक्स का पैसा हमने देखा कि जी फॉर गवर्नमेंट कौन बनाता है, पब्लिक सिटीजन्स, वोटर वोट डाल के गवर्नमेंट बनाते हैं। अब गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है हमारा, टैक्स के पैसे से। टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ने हमारे क्या देने होते हैं, राइट्स, हम पढ़ते ही है ना ये। तो सिर्फ राइट्स भी नहीं देने होते, राइट्स के साथ साथ उन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना होता है, एक हमारे फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा और चीज़ों को, इवन फंडामेंटल राइट को भी देने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, बिजनेस कैसे क्रिएट होगा, अगर राइट टू लाइवलीहुड हमने लेना है, राइट टू लाइवलीहुड के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, नौकरी की अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो भी क्रिएट तब होंगी जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट क्या बनाती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टैक्स की जो यूटिलाइजेशन है, एक तो मेरी गरीबी का फासला कम करने के लिए, दूसरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ठीक है। तो कई सारे उसके यूसेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब टी फॉर टैक्स पढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कैसे आता है। अब ये बताओ कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो किसका नुकसान है, हम सबका नुकसान क्यों है, टैक्स के पैसे लगे। अब जब सड़कों पे कोई गंद डालता है, वो क्या कर रहे हैं वो लोग, गंदगी हैं, वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, Public property is that property which is built by the G for government by using T for tax money. It belongs to all its citizens, including me. ठीक है ना। सो पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे से बनती है, इट बिलोंग्स टू ऑल द सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन में सारे नागरिक, ठीक है ना, चाहे तुम हो मैं हो, हम सब के लिए। अगर सड़क अच्छी होगी तो हम सब इंजॉय करेंगे,
आराम से साइकिल चलाएंगे, आराम से अपना रेड़ा चलाएंगे, आराम से अपनी गाड़ी चलाएंगे। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, सड़क डैमेज होगी, खड्डे आएंगे तो हमें झटके लगेंगे, है ना। कोई पब्लिक रोड ब्लॉक कर लेता है, वो भी हमारा नुकसान है। कोई टेंट लगा लेता है, कोई शादी का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उससे हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। और पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे से बनी हुई है ना। तो अब T4 टैक्स हम इसलिए पढ़ाते हैं कि क्योंकि सोसाइटी को चलाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, हमारी नीड्स को पूरा करने में टैक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि टैक्स किसी ना किसी फॉर्म में हर गरीब लोग भी दे रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में। जब भी वो कोई ना कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो GST अपने आप पे हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। टैक्सेस कई तरह के होते हैं, बहुत से गरीब लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे, पर GST कोई ना किसी फॉर्म में दे रहे होंगे, चाहे वो ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बिस्कुट का पैकेट ऑलमोस्ट हर गरीब भी खरीदता है, उसमें भी टैक्स है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में टैक्स है, तो इसलिए गरीब भी टैक्स दे रहा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ अमीर ही टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो T4 टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन, V फॉर वोट, सबके साथ इंटरकनेक्शन है। जब हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमारी फंडामेंटल राइट कैसे देगी, तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास टैक्स का बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं गवर्नमेंट किसके कैसे पैसे, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ आएंगे, तो हम बता सकते हैं कि टैक्स बहुत कलेक्ट होता है। और टैक्स जो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी से गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी डिलीवरी गवर्नमेंट को करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, हमने राइट्स का चैप्टर किया कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके लिए हमें गवर्नमेंट को बदले में क्या देना होता है कि हम वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारतीय नागरिक है उसको राइट्स मिलने ही मिलने हैं। और वो फंडामेंटल राइट नॉर्मल राइट से अलग के होते हैं कि मान लो कोई मैं, दूसरा राइट क्या है कि उसके बदले में मेरे को कुछ देना पड़ेगा। मान लो कि मैंने बिस्कुट का पैकेट खरीदा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, पर फंडामेंटल राइट के लिए मेरे को पैसे नहीं देने हैं। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के पैसे से या नेचुरल रिसोर्सेज से। तो हम क्योंकि T4 टैक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें T4 टैक्स के रोल को समझना है कि T4 टैक्स जो है सारे ही लोग दे रहे हैं। और अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन रहा है, मटेरियल प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, तो टैक्स के पैसे की चोरी हो रही है। तो उसको रोकने के लिए पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है, पब्लिक को समझना जरूरी है कि T4 टैक्स के पैसे से ही सब कुछ बनता है। और अगर लोग जागरूक होंगे, हर किसी को, नागरिक को पता होगा, तो वो शायद ज़्यादा विजिलेंट होंगे, ज़्यादा कॉशियस होंगे। तो भ्रष्ट लोगों को वो मटेरियल में जो कमी डालते हैं सड़क बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, वो उसी टाइम पकड़ लेंगे कि हमारे टैक्स के पैसे की तुम चोरी कर रहे हो। टैक्स के पैसे की चोरी आपके सामने ही हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा। अगर सड़क बन रही है उसमें मटेरियल प्रॉपर नहीं लग रहा, तो हमारे टैक्स के पैसे की कोई ना कोई तो चोरी कर रहा है ना। अगर सारी पब्लिक जागरूक होगी, पब्लिक उस टाइम रोला डाल देगी, फिर वो ठेकेदार या पब्लिक सर्वेंट जो ऑफिसर है वो मिलके हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं सचेत होंगे, नहीं एजुकेटेड होंगे, तो हमारे सामने ही हमारा पैसा चोरी हो रहा है, हम उस चोर को पकड़ते हैं जो गरीब चोर बेचारा रोटी खाने के लिए आता है, ठीक है, वो भी चलो चोरी है, पर हो सकता है कि वो मजबूर हो, उसको तो हम पकड़ के मारते हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी इतना बड़ा बड़ा टैक्स उठा जाते हैं, चोरी कर लेते हैं ठेकेदारों के साथ मिलके, उसको हम कुछ कहते नहीं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो हमें पास एक ही नॉलेज है कि वो जो चोर घर पे अंदर ऐसे हुए वही चोर समझाया गया, ये चोर इनको बारे में बताता नहीं हमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज होगी तो हम काफ़ी ज़्यादा समाज को सुधार करने में काम कर पाएंगे। एज फॉर सोशल सर्विस में जो हमने पढ़ा कि लोगों को एजुकेशन स्प्रेड करने की ज़रूरत है, तो हमें वाकई स्प्रेड करने की ज़रूरत है। और उससे ही जब लोगों में जागृति आएगी तो वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, और साथ साथ जो टैक्स की चोरी हो रही है उसको रोक पाएंगे। तो उससे बेटर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अमीरी गरीबी का फासला खत्म होगा, और सारे ही बच्चों को अपनी काबिलियत और अपनी टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज हमने T4 टैक्स का चैप्टर किया है, बेसिक फॉर्म। जैसे अभी हम सारे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे देश के संविधान के साथ कनेक्टेड है, उसके हम एजुकेशन दे रहे हैं, बांट रहे हैं। और उसको अल्फ़ाबेट के थ्रू इसलिए डिफ़ाइन किया तो ताकि ईजी हो जाए हर बच्चे के लिए समझना, पढ़ना।
ये कॉम्बिनेशन है कई सारे सब्जेक्ट्स का, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। हमने उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको इकट्ठा कर दिया एक चार्ट में, ताकि इंटरकनेक्शन बनता जाए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली देखना है कि रियल लाइफ में इंसानों के साथ क्या हो रहा है। हमें थ्योरी में नहीं देखना, कागजों में नहीं देखना, हमें रियल लाइफ में देखना है कि रियल लाइफ में क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, क्या गरीबों को कुछ मिल रहा है। अगर आप देखो कि पोल्यूशन है, प्रदूषण फैल रहा है, अब प्रदूषण का धुआं ये थोड़ा देखेगा कि अमीर के नाक में नहीं जाना, गरीब के उसको भी इफेक्ट करेगा। तो सोसाइटी का जनरल वेलबींग जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि पूरी सोसाइटी एज ए होल अच्छी हो, तभी अमीरों को अच्छे सांस आएगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो अगर पोल्यूशन है तो उनका भी नुकसान है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि अमीरों को सोसाइटी में अगर डिस्टर्बेंस उसका नुकसान नहीं होता, उनको भी होता है। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। हेल्थ खराब होगी पोल्यूशन की वजह से तो वो अमीर और गरीब नहीं देखेगी, वो किसी की भी हो सकती है। तो एवरी नागरिक, हर सिटीजन को कंसर्न होना चाहिए। तो आज हमने टी फॉर टैक्स का किया, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले बारी करेंगे। तो इसको आप पढ़ो, समझो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो। जितनी ये नॉलेज स्प्रेड होगी उतना हमारा देश अच्छा जाएगा और गरीबी खत्म होती जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।